एजेंट चीकू, केस 15, रहस्यमयी संदूक। चीकू एजेंट अपने इलाके का सबसे तेज, होशियार और जासूस है। आज सुबह ही अपने ऑफिस पहुंचा था जब एक अजीब सा खत उसकी टेबल पर रखा मिला। खत पर सिर्फ इतना लिखा था, अगर जान बचानी है तो संदूक मत खोलना। चीकू चौंक गया, ना कोई नाम ना कोई पता। सबसे बड़ी बात, कौन सा संदूक? उसी समय दरवाजे पे दस्तक हुई। एक घबराई हुई महिला अंदर आई। मैं रश्मि मिश्रा हूँ। मेरे दादाजी का हाल ही में निधन हुआ है। उन्होंने एक लकड़ी का संदूक मुझे दिया और उसमें ताला लगा है। उन्होंने मरने से पहले बस इतना कहा था, जब सही समय आए चीकू एजेंट को दे देना। चीकू समझ गया कि खत और यह संदूक जुड़ा हुआ है। संदूक को गौर से देखने पर उसे उस पर अजीब से निशान दिखाई दिए। संस्कृत में कुछ लिखा था, सत्य ही रक्षक है। रश्मि ने बताया कि उसके दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने बहुत से राज छिपा रखे थे। चीकू संदूक को अपने ऑफिस ले आया और जांच शुरू की। संदूक खोलने की कोई साधारण कुंजी नहीं थी और डिजिटल लॉक भी नहीं था। तभी उसे याद आया, दादाजी की पुरानी डायरी जो रश्मि ने साथ लाई थी। डायरी के पन्ने पलटते हुए उसे एक पेज पर एक कविता मिली। कविता, जहां सूर्य से पहले चंद्रमा चमके, जहां गूंजे वो नाम जो रक्षक के समक्ष थमे, वही है उत्तर, वही है चाबी, वही खुलेगा रहस्य की ताबी। उन्होंने अंदाज लगाया कि ये कोई स्थान या नाम हो सकता है। उसने पास के पुराने मंदिरों की सूची निकाली। एक मंदिर था, चंद्रेश्वर मंदिर, जहां स्थानीय लोग रहते थे कि चांद की रोशनी में मंदिर जगमगाता है। चीकू रात होते ही मंदिर गया, संदूक साथ में ले गया। वहां उसने देखा कि चांद की रोशनी मंदिर की एक मूर्ति पर सीधी पड़ रही थी। मूर्ति के पास एक छेद था। उसने वहां संदूक रखा। तभी एक हल्की सी आवाज हुई, टक, और संदूक अपने आप खुल गया। भीतर एक पुराना नक्शा था, ब्रिटिश काल के खजाने का नक्शा, और एक चिट्ठी। यह भारत की असली संपत्ति है, इसे किसी लालची हाथ में मत जाने देना। आर अब चीकू को समझ में आ गया, आर कोई और नहीं, खुद रश्मि के दादाजी थे, जिन्होंने मरने से पहले ये योजना बनाई थी। लेकिन तभी पीछे से किसी की आवाज आई, वो नक्शा हमको दे दो वरना। चीकू ने पलट कर देखा, दो नकाबपोश आदमी बंदूक लिए खड़े थे। लेकिन चीकू भी तैयार था। उसने अपने कोट से धुआं उत्पन्न करने वाला उपकरण निकाला और पूरे मंदिर में धुंध फैल गई। मौका देखकर चीकू नक्शा और संदूक लेकर पिछली गुफा से निकल गया। अगले दिन चीकू ने नक्शा सरकारी विभाग को सौंप दिया। रश्मि मुस्कुराई, धन्य है मेरे दादाजी और आप, एजेंट चीकू। लेकिन चीकू जानता था, ये अंत नहीं, एक शुरुआत है। नक्शे के द्वारा मिलने वाला जो खजाना था, वो हमारे देश की संपत्ति थी, जो हमारे देश को ही मिलनी चाहिए।